तो ध्यान देना, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो अब पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे कि सर हेडिंग क्या कह रहा है, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि हेडिंग बहुत कुछ कहना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। तो हेडिंग क्या यहाँ कह रहा है कि अगर आप मेरा कंटेंट पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द क्राफ्ट्स। क्राफ्ट ऑफ व्हाट? हड़प्पा सिविलाइजेशन। किस तरह का क्राफ्ट वहाँ पर था। अब ध्यान देना कि हमने आज ही ये प्लेस मार्क किया है ना, कि सर जो आपका चंद दौरा था उस रीजन में आपको क्राफ्ट्स की चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत छोटा सेटलमेंट है, बहुत बड़ा सेटलमेंट नहीं है, लेस देन 7 हेक्टेयर्स। लुक एट दिस। अभी आज ही मैंने कहा था कि मोहनजोदारो बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, बहुत बड़ा साइट माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है सर, जो ये एरिया जिसे आप बता रहे हैं बहुत छोटा सा है ना, चंदौरा जो जगह का नाम है सर, वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। कैसे? इंक्लूड बिड मेकिंग, है ना, बिड्स तुम्हें याद ही आ रहे होंगे सर, बिड्स तो बहुत आसान था सर। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें छेद करके दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते थे और ऐसे सर्कुलर वे में बना लेते थे, है ना। अगर तुम्हें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है तो क्या ये दिखाई दे रहा है बिड्स ये वाला, है ना? बोलो, ये बिट्स दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ध्यान देना कि सर वहां पर हम क्यों कह रहे हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो अगर तुम खुद सोचो, अगर तुमसे कोई पूछे कि सर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे प्रोडक्शन होता था, तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे कह सकते हैं कि वहां पर चीजें बन रही थी। ऐसा क्या मिल गया वहां पर, कुछ सोच ये पा सब रहे जो हो? मिले हैं किड्स वगैरह। हाँ तो सर समझना कि सर जब भी कहाँ कहीं पे सामान बनता है तो कैसा होता है, ऐसा होता है कि एक फिनिश गुड भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें वहां पर ऐसा सामान ही मिल जाएगा जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा ही बना हुआ है। और जिस औजार से बना रहे होगे वो टूल्स तुम्हें वहां मिल जाएंगे। और जब कटाई करते होगे या कुछ करते होगे तो उसका वेस्ट निकलता होगा, वेस्ट, वो भी वहां मिल जाता होगा। तब जब सभी चीजें एक स्थान पे मिल जाएंगी तो तुम क्या कहोगे कि सर पक्का सामान यहीं पर बनता था, है ना। मान लो कि तुम सूट सिलवाती हो, है ना, सूट पहनती हो, तो मान लो तुम्हें पता करना होगी टेलर का घर है कि नहीं है, तो तुम पहुंचोगी ना, तो वहां पर ऑलरेडी सूट बना हुआ रखा रहेगा बहुत लोगों का, वहां पर सूट बना हुआ रखा रहेगा। लेकिन कुछ आधा कटा होगा, सूट बने का कंप्लीट नहीं हुआ होगा। वहां पे सूट बनाने वाला जो मशीन होता है वो मशीन तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम कह सकते हो कि सर ये टेलर का दुकान है। उसी प्रकार से जहां पर हम कहते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर ये सभी चीजें एक ही स्थान पर मिलती थी, इसीलिए हम कह पाते थे कि यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है सीबीएसई में, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो तुम्हें भी ये लिखना है कि फिनिश गुड, अनफिनिश गुड, वो मशीन जिससे वो बना रहे थे वो सभी एक स्थान पर मिलना, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। क्या ये बात आसान नहीं है? तो लिखा हुआ है बिट्स मेकिंग, है ना, सेल कटिंग वहां पे मिला है, मेटल वर्किंग चीजें मिली हैं, सील मेकिंग मिला हुआ है, वेट मेकिंग लिखा हुआ है। वेट मेकिंग क्या है? तो हमें ब्लॉक्स मिले हैं वजन करने के लिए, छोटे ब्लॉक्स, बड़े ब्लॉक्स, इसका भी निर्माण होता हुआ दिखाई दिया है। तो मैं तुम्हें पढ़ाना क्या चाहता हूँ आज, सर आप केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि वहां पर क्राफ्ट बनाए जा रहे थे हड़प्पा में, है ना। और ध्यान दो, द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स टू मेक बिड्स, मतलब बिड्स केवल एक चीज का नहीं सर, बिड्स आप स्टोन्स के बना रहे थे। स्टोन्स कैसे सर, है ना, कैलेडियन तुमने देखा होगा, रेडिश पत्थर होता है, लिखा हुआ भी है ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन, ये मिला है सर। जैस्पर मिला है, कल भी हमने देखा था कि रेयर और प्रीसियस स्टोन में से एक है, जैस्पर मिला है सर, है ना। क्रिसॉल्ट मिला है सर हमें, है ना। फिर हमें सर क्वार्ट्ज मिला है जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड शेप में मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये देखो, मैं तुम्हें बताया था स्टेलाइट मिला हुआ है जो कि सॉफ्ट स्टोन में आता है, बहुत इजीली कट हो जाता है, ये भी मिला है सर। सर मेटल्स मिले हैं, मेटल किस प्रकार के मिले हैं तो ध्यान देना, कॉपर मिला, ब्रॉन्ज मिला और सोना भी मिला, रेयर था लेकिन मिला। सर एट द सेम टाइम क्या मिला हमें, सर हमें सेल मिला है हमें। और याद करो कल ही पढ़ाया था मैंने कि फ्रेंड्स क्या होता है सर, जहाँ पे आप ग्राउंड की मिट्टी को मिक्स कर लेते हो, है ना, सिलिका से मिक्स कर लेते हो, सर ये मिला हुआ है। टेराकोटा मिला हुआ है, बर्न क्ले मिल रहा है ना। टेराकोटा कैसा, मिट्टी का सबसे जला के पका लेते थे, टेराकोटा की टॉयज बनाते थे वहां पर।
ये सभी मटेरियल्स मिले हैं। तो अपने बुक में इसको इस तरीके से मार्क कर लो और लिखो मटेरियल्स। क्या लिखोगे? मटेरियल्स। मटेरियल। मतलब इस तरह के धातु, इस तरह के पत्थर मिले हैं वहां पर। क्या बनाने के लिए? सर बिड्स बनाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जल्दी से मुझे रिपीट कर दो कि तुम कैसे पता कर सकते हो कि सर कोई प्लेस जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, हम कैसे पता कर सकते हैं वहां पे प्रोडक्शन हो रहा था? कैसे पता कर सकते हो? हाँ, हाँ, गुड। तो इसे पॉइंट लिख पाओगे ना? देखो, जब भी तुम बोलते हो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, बस इसमें सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे? यू कैन राइट इन सच अ वे कि सर, कि हाउ वी कैन एंश्योर दैट प्लेस was for production. What you will find finished goods also. Sir, you will find unfinished goods also. At the same time, sir, the technology were in use, or the machines were in use, simple machines were also present over there. And the waste produced by all these processes were also present at a place. When all these things are present at one place, we can conclude the production was happening at a particular place. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कभी भी आंसर लिखो तो पूरी तरीके से, होता नहीं इसे बातचीत कर रहे हो, उसकी समझा रहे हो, हमेशा हिस्ट्री के आंसर्स ऐसे होने चाहिए। अगर कंफर्टेबल नहीं हो पैराग्राफ में तो पॉइंटर्स लिखो, पॉइंट्स में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स पे पूरे मिलेंगे। लिखा हुआ है सम बिट्स वर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू स्टोन्स। दैट मीन्स सुंदर बनाने के लिए कई बार तो मिक्सचर ऑफ स्टोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? सबको साथ में जोड़ते थे, है ना? स्टोन्स, सम स्टोन्स वर विथ गोल्ड कैप्स ऑल्सो, गोल्ड वर ऑल्सो एडेड। अब देखो, कई बार डिफरेंट स्टोन्स को जोड़ भी रहे थे, ऐड कर रहे थे आपस में। सर ये भी समझ लिया मैंने, ऐड वर्ड लिख दिया। सर इनके शेप भी डिफरेंट थे। सर जो कुछ बिट्स थे ना, वो सर डिस्क लाइक शेप में थे, लेकिन सर कुछ कैसे थे? सर सिलिंड्रिकल शेप में भी बिट्स मिले हुए हैं, है ना? स्पेरिकल। है ना? और सर कुछ कैसे मिले हैं? सर स्फेरिकल भी मिले हैं, समझना। सर कुछ बैरन शेप के मिले। बैरन शेप कैसा होता है सर? जैसा मान लो कि ऐसा, ऐसा बैरन शेप का भी मिला। तो नीचे बना हुआ भी, ये देखो बैरन शेप, ये देखो ध्यान दो किस तरीके से, इस तरीके से आया है, और फिर ये देखो सर बैरन शेप का भी मिला हुआ है। मतलब डिफरेंट शेप के भी मिले हैं, इतने एडवांस। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा की, तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि सर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं क्या, इतने टाइप्स ऑफ बिट्स का निर्माण कर रहे हैं। और तुम बहुत हैरानी होगी कि जो बहुत छोटे बिट्स मिले, देखो कितना छोटा है, जो बहुत छोटे बिट्स बने हैं, हम लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इतने छोटे छोटे बिट्स बनाए कैसे इन्होंने। उस समय टेक्नोलॉजी थी क्या इस तरह के बनाने की? इतना हैरान है उनके काम पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। सर केवल इतना ही नहीं, सम वर डेकोरेटेड बाय व्हाट? सर इंसिजिंग और पेंटिंग। ध्यान देना, इंसिजिंग क्या होता है? कट बनाना होता है। कि कई बार मान लो कि तुमने कोई पॉट बनाया, सर वो पॉट बनाने पे मैंने क्या किया, कट बना बना के, मान लो पत्थर से मार मार के कट बनाते बनाते मैंने ए लिख लिया, है ना? कट बनाते बनाते होता नहीं है कि मार से निशान बना बना के ए लिख दिया और सूखने दिया इसे। तो सर केवल इतना नहीं सर कि आप केवल बना दिया, सर बनाते थे, उस पर डिज़ाइन भी बनाते थे, सर उसे पेंट भी करते थे, है ना? मैंने एक इमेज रखा हुआ है यहाँ पर, अगर तुम ध्यान दो कि सर दिखाइए कि किस तरीके से बनाते थे वो लोग डिज़ाइन। देखो ध्यान दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना? सर इस तरह से देखो किस तरह से काट के ऐसा निकाल लिया है, और पत्ती ऐसा लग रहा है कि पत्ती बना दिया है सर। तो इस तरह से कटिंग करके डिज़ाइन बनाते थे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने में? सर आप क्या समझा रहे हैं? आप क्राफ्ट समझा रहे हैं कि क्राफ्ट मिला है हड़प्पा सभ्यता में। सर आपने बताया कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था। सर आपने एक, है ना, प्लेस का नाम भी लिखा दिया कि सर चंदारो करके एक जगह का नाम है सर, जहाँ पर हमें प्रोडक्शन देखने, बहुत छोटी जगह है सर लेकिन प्रोडक्शन देखने को मिला है हमें। सर बिड्स के मटेरियल बता दिए आपने, किस तरीके से उसे खूबसूरत बना रहे थे, डिजाइन बना रहे थे। आप ये अब समझा रहे हैं, है ना? डिजाइन वर्ड एस्ट ऑल्सो,
ऑब्वियसली कट जैसा ही है, लेकिन आप कई बार लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हो कि वो हिस्सा जल के बाहर निकल जाए, है ना। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर रहे थे। सर ध्यान दीजिए, टेक्निक्स फॉर मेकिंग बिड्स व्हाट डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। जिस तरह का मटेरियल उस तरह का बनाने का तरीका बदलेगा। मैंने तुमसे अभी बताया था कि जो आपके जो ये स्टोन्स हैं रेडिस्टलाइज्ड हैं आपके, ये कैसा है, सॉफ्ट स्टोन्स थे, इन्हें काटना इजीली, लिखा हुआ है ना, वेरी सॉफ्ट स्टोन, है ना, वॉज इजली वर्कड, इस पे काम करना आसान था। लेकिन सर सम बिट्स वर व्हाट मॉल आउट विद व्हाट पेस्ट, है ना, पेस्ट से बनाते थे, उनको चिपका के, साथ में जो आपके जो ये सॉफ्ट स्टोन है उनका पाउडर भी इस्तेमाल करते थे। बोल समझ में आ रहा है कि सर जिस तरह का पत्थर, हमारा तकनीक भी उसी प्रकार का। और जस्ट बगल में तुम्हें इमेज दिखाई दे रही होगी कि सर ये देखिए डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है सर, बना हुआ है सर, डिफरेंट शेप्स के दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो दिस permitted making a variety of shapes also, unlike the geometrical forms made out of hard rocks. How stellites are micro beds was made remained a puzzle for archaeologists studying ancient technology. क्या समझ में आ रहा है इससे कि सर जो छोटे छोटे बिट्स आपने किस तरीके से बनाए, हम आज तक अमेज हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं आज तक पजल रहे हैं कि इतने छोटे बिट्स बनाए गए, टूटा कैसे नहीं ये बिट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या समझाया मैंने इस पैसेज में, क्या समझाया? तो तुम लिख सकते हो सर टेक्निक्स, सर जैसा पत्थर वैसी मेरी टेक्निक रहेगी। अगर हार्ड पत्थर है तो हम किस तरीके से कट कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट पत्थर है तो किस तरह से डिजाइन बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली हार्ड पत्थर को बहुत ज़्यादा शेप देना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हार्ड पत्थरों के जो सामान मिले हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स या शेप नहीं कर पाए हो, लेकिन जो सॉफ्ट है उसमें आपने शेप, डिफरेंट शेप देने का ट्राई किया हुआ है। सर आर्कोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट रेड कलर कैसे बना रहे थे। तो मैंने तुम्हें अभी ऊपर जस्ट बताया था कि जो आपका कार्लिनियन है वो रेड स्टोन है, जिसे वॉज ऑब्टेन बाय फायरिंग ऑफ येलोविश रॉ मटेरियल, कुछ चीज़ों को जला के लाल रंग बना रहे थे। बिड्स एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बहुत लेवल पे बिड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, है ना। नॉट्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप, है ना, देन फाइंड फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म्स। लुक एट दिस, कई सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के एक परफेक्ट शेप बनाने का ट्राई करते थे, ग्राइंडिंग करते थे, है ना। समझ में आ रहा है कि पॉलिशिंग कर रहे हैं चमकने के लिए या फिर वो डिज़ाइन देने के लिए, ड्रिलिंग छेद भी करते थे इस चीज़ों में, है ना, टू कंप्लीट द प्रोसेस। और तब जाके फॉर एग्जाम्पल ये बना हुआ है तो देखो बीच में आपके स्पेस है, उसके बाद ये शेप बना हुआ है, ये चिकना कैसे हुआ है इसमें, मतलब कि रगड़ा गया है, पॉलिश किया गया है इसे खूबसूरत बनाने के लिए। तो लिखा हुआ है कि सर स्पेशलाइज ड्रिल्स कहाँ मिला आपको, किस तरह पता कि आप ड्रिल कर रहे थे उसमें छेद बना रहे थे। सर अगेन अभी मैंने इस प्लेस का नाम दिया था कि सर चंदारो एक जगह है, लोथल गुजरात में, याद में आ रहा हो, गुजरात के ईस्ट में सर ये लोथल आपने मार्क कराया है। मोर रिसेंटली एट धौलावीरा ऑल्सो यू फाइंड दीज वर द प्लेसेज वेयर यू फाइंड कि चीज़ों में किस तरीके से सुराग बना रहे थे, ये डिज़ाइन बना रहे थे, इन क्षेत्रों में आपको मिला है। कोई दिक्कत आ रही है समझने में कि सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं आपकी, किस तरह के एक्सपेरिमेंट है? तो मैं तुम्हें बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्राफ्ट्स में रंग कैसे बना रहे थे। कई बार येलोविश रॉ मटेरियल्स को ये ढूंढते थे, उन्हें जलाते थे, उनसे लाल रंग बना रहे थे। और उस तुम देखो ध्यान दो अगर कि इसको थोड़ा रेडिश सा दिख तो रहा है सर हम लोग को ये, हाँ, तो उससे इसे पॉलिश करते थे, है ना, इसे चमकाते थे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते थे। अगर सर आप लोकेट करेंगे नागेश्वर को, अगेन गुजरात के साउथ में ये जगह है, सॉरी, है ना, समझ में आ रहा है। इफ यू लोकेट दिस प्लेस और बालकोट ऑन मैप यू विल नोटिस दैट दोनों सेटलमेंट कोस्ट के पास है। तो दे वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग व्हाट, सेल्स बनाने के लिए, है ना, इंक्लूडिंग चूड़ियां बनाने के लिए, है ना, लेटेस्ट बनाने के लिए। लेटेस्ट क्या होता है, जो चम्मच जैसा थोड़ा दिखता है ना, और थोड़ा डिप्रेशन होता है उसमें, शायद कुछ उठाने के लिए बनाते होंगे सामान करके, है ना। तो लेटेस्ट एंड लेड लिखा हुआ है, उसी चीज़ को लिखा हुआ है, ब्राउन कलर का होता था, है ना, स्पून लाइक स्ट्रक्चर था उसका, थोड़ा डिप्रेशन होता था। तो लिखा हुआ है विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। अब देखो ध्यान से कि दूसरे स्थानों पर भी ले जाते थे इन चीज़ों को। सिमिलरली इट इज़ लाइकली
डैट फिनिश गुड सच एज बिड्स फ्रॉम वेयर सर, हमें बिड्स मिल रहा है, वापस से बार बार बोल रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर कि जब बार बार कोई नाम आए तो हम ऐसे लिख लेंगे कि सर हम लिख लेंगे बिड्स कहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि क्या हो कि हमें याद रहे कि बाद बाद में बिट्स कहाँ मिले, चंद किताबों में मिला, है ना। और लोथल में टेकन एज ए लार्ज अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ऑल्सो, कहाँ पे ले जा रहे हो, यहाँ से चीजें कहाँ ले जा रहे हो, बड़े सेटलमेंट पे ले जा रहे हो, मोहनजोदारो तक पहुंचा रहे हो, हड़प्पा तक पहुंचा रहे हो सकता है वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन नेशनल म्यूजियम, जो कि दिल्ली में है, जो कि क्या है, और इन द साइट म्यूजियम एट लोथल, आपको ये सामान देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हें दिल्ली आने का मौका मिले तो वहाँ के नेशनल म्यूजियम जाना, इंडिया गेट के पास में है, तो तुम देखोगे ये सारे सामान रखे हुए हैं एज इट इज, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर आप पहले ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले जल्दी से रिकैप कराइए कि सर आपने पढ़ाया क्या अभी इस पॉइंट में। तो मैंने तुमसे हमेशा बोला है कि हेडिंग तुमसे बात करने का ट्राई करता है, लिखा हुआ है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो मैंने कहा कि चंदारो एक जगह है जहाँ पर हमें प्रोडक्शन देखने को मिला है। कैसे देखने को मिला है मैंने बता दिया तुम्हें कि सर फिनिश गुड भी मिले हैं, अनफिनिश गुड मिले हैं, वेस्ट मटेरियल मिला हुआ है। फिर सर आपने बताया क्या क्या मिला है वहाँ पर, बिड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सभी चीज़ें मिली हैं। सर डिफरेंट मटेरियल्स मिले हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में जोड़ के सामान मिल रहा है। सर डिफरेंट आकार के भी मिले हैं, शेप वर्ड भी लिख दो यहाँ पे पेंसिल से कि डिफरेंट आकार के मिले हैं, है ना। किस तरीके से आप बना रहे थे, पॉलिश कर रहे थे, चमका रहे थे, कलरिंग कर रहे थे, उसके बाद कोस्टल एरिया में मिला है जहाँ से कहते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुँचा भी रहे थे। बस क्राफ्ट में इतना बताया। फिर एक और पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ कि सर आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट डू, यूजुअली लुकिंग फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, कि रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोडल्स, है ना, होलसेल, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। अगर ये सभी चीजें एक स्थान पर मिल रही है, कितना सही से लिखा हुआ है, अगर ये सभी चीजें एक स्थान पर मिल रही हैं, इसका मतलब वहां पे प्रोडक्शन हुआ था। इनफैक्ट द वेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क, जो वेस्ट मटेरियल है, तुम देखो खुद सोचो, जब इस मॉडल को बना रहे होंगे तो पहले तो ये बड़ा सा गोल सा रहा होगा, फिर कुछ वेस्ट मटेरियल काट के यहाँ से निकाला होगा, कुछ चीजें यहाँ से काट के निकाली, कुछ चीजें यहाँ से काट के निकाली, तो आसपास इसका वेस्ट रखा होगा नहीं रखा होगा, यस सर रखा होगा। तो वेस्ट तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है बताने का कि वहाँ पे क्राफ्ट का काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस सेल और स्टोन इज कटिंग मेकिंग ऑब्जेक्ट, जब आप बनाते थे तो उनके पीसेस कहाँ रह जाएंगे, वहाँ पे रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, एज अ वेस्ट रह जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है। अब कोई चीज मान लो बनी यहाँ पर, चंदारो में बनी, लेकिन बनी यहाँ पर, लेकिन ये सामान मुझे ये हड़प्पा में भी मिला और मोहनजोदारो में भी मिला, तो मैं क्या कहूँगा कि बना तो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई अवशेष मिले ही नहीं बनने के, इसका मतलब सामान यहाँ से वहाँ जाता होगा। इस तरह तरीका हो गया। देखो इतिहासकार कैसे सोचता होगा, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे आंसर्स बेहतर दिखाई दे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बता पाना कि किस तरीके से हम जान पाए कि वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। यहाँ तक साथ में हो, ये तो पढ़ा रहा था मैंने भी। और सर देखिए, समटाइम्स लार्ज वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये तो सर और आसान की बात है कि मान लो तुम पराठे बना रहे हो, है ना, पराठे के लिए तुमने आटा सान लिया मान लो, है ना, ये लगा दो पराठे के लिए आटा सान लिया। अब क्या हुआ कि इतने का तो बन गया, मतलब भर रोटियां बन गई, नहीं मानो पराठे बन गए, है ना, लेकिन इतना पीस बच गया, तो क्या करोगे, फेंक दोगे? नहीं सर, हम इसे क्या करते हैं सर, रोटियों का काम हो सकता है तो हमने रोटी बना ली। वैसे ही बात है कि सर आपने जब बहुत बड़ा वेस्ट बच गया तो फेंकना क्यों है सर, हमने उसे छोटे ऑब्जेक्ट बना लिए, तो हमने पूड़ियाँ तल ली, या फिर कह सकते हो कि छोटे छोटे जो उससे बर्तन बन सकते थे हमने वो बना लिया। तो लिखा हुआ है, अब देखो ये वर्ड दोबारा आ रहा है कि सर मिन्यूस्किल्स मतलब क्या हो गया सर, दैट मीन्स कि छोटे बहुत स्मॉल साइज के सामान हमने बना लिए, स्मॉल
बिट्स बना लिए, है ना, वर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया, छोड़ दिया करते थे। These traces suggest that apart from small specialized center, craft production also undertake in large cities such as मोहनजोदड़ो and हड़प्पा। कि this was taken where? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक भी इस चीज़ों को ले जाते थे। साफ शब्दों में ये कह दिया। मतलब सर आज का टॉपिक तो हमारा बहुत आसान है सर। इससे पहले कितनी सारी जानकारी आप बता रहे थे एक टॉपिक में, आज आपने केवल ये बताया है कि सर क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। सर क्राफ्ट की जब बात करते हैं तो सर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, मटेरियल्स क्या थे बताया आपने, किस तरीके से मटेरियल्स को जोड़ के एक खूबसूरत सा सामान बना रहे थे। सर डिफरेंट शेप के बना रहे थे। क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे कि सॉफ्ट पत्थर पे आप ज़्यादा शेप बना पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग पत्थर पे आप ज़्यादा कुछ मिलावट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे का पाउडर इस्तेमाल करके तब उस पर डिज़ाइन बना दे रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर जल्दी से एक कोई स्मॉल सा बताइए यहाँ पर। तो ये देखो क्राफ्ट का टॉपिक सिटाडेल था, ये तो ड्रेनेज सिस्टम। देखो कितने से कितना अच्छा हेडिंग लिखा हुआ है। अब जरा देखो कि सर कितने से हेडिंग लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन है ये तुमसे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, लिखो ये रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका एक आंसर ये हो गया। फिर लिखो मेथड्स फॉर मेकिंग क्राफ्ट, किस तरीके से बना रहे थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चीज़ों को जोड़ के डिफरेंट शेप में पेंटिंग करके, है ना, बैंगल्स बना रहे थे, लेटर्स बना रहे थे, है ना। इस तरह का आंसर देखो कैसे लिखा हुआ है। फिर किस, अब देखो एक क्वेश्चन और है, हाउ यू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। ये भी एक सवाल हो गया। देखो क्या क्या चीजें मिली वहां पर जो मैंने कह दिया कि वो वहां पर बनता था। समझ पा रहे हो? हाँ। ये सारी चीजें क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर लिखने का ट्राई करना। तो सर इसका मतलब हम सेकेंड पॉइंट पे जा सकते हैं, दैट इज कि सर स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल, कि सर किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ध्यान देना, एज इज ऑब्वियस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल वॉज यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। सर अभी ऊपर के जो हमने लेक्चर देखा है सर, उससे पता चल रहा है हम लोग को कि सर बहुत सारे मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे। बगल में तुम देखो सर कॉपर ब्राउन की क्या मिले हैं हमें, वेसल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, देख लो यहाँ पर जरा सा। तो सर ये तो क्लियर हो गया हमें कि सर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यू वर यूजिंग, while some such as clay were locally available। सर आपने ये वर्ड आपने पहले भी इस्तेमाल किया था नॉर्मल गुड्स के लिए, लग्जरियस गुड के लिए। तो सर हाँ, जो क्ले था वो तो लोकल लेवल पे मिल जा रहा था। सर मैनी सच एज स्टोन्स, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड, दैट मीन्स प्राप्त करना पड़ेगा कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड द अवेलेबल प्लेन्स। जहाँ से मिलेगा वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। टेराकोटा ट्वाइस मॉडल ऑफ ब्लॉक कॉट लिखा हुआ है ना बच्चों, जैसे कि आप देखो ध्यान देना, या तुम्हें टेराकोटा का इंसान चला रहा है। अभी आएगा तो दिखाएंगे तुम्हें, है ना। ब्लॉक काट जिसे कहते हैं, तुम कैसे हिंदी में कह सकते हो, टांगा टाइप का स्ट्रक्चर मिला है सर। सजेस्ट दैट दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। लुक एट दिस कि सर लोग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते होंगे। जब तुम्हें दिखाई दिया कि दो जानवर यहाँ पर हैं और बंधा हुआ है, एक रथ टाइप से पहिया लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब तुमने कहा कि हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो, है ना। कैसे, पीपल अक्रॉस द लैंड रूट। एट द सेम टाइम रिवराइंस रूट was along the Indus and its tributary as well, जो कोस्टल रूट ऑल्सो प्रोबेबली यूज्ड। कि सर हो सकता हो पानी के रास्ते से आप ले जा रहे हो। तो क्या सर आपको बोट मिला है क्या? बोट तो नहीं मिला है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हमें कुछ डिजाइन मिले हैं जिस पर नाव बना हुआ। देखो ये देख रहे हो, ये इतना बड़ा पत्थर मिला, ध्यान देना जरा सा कि सर ये क्या है। सर ध्यान दीजिए जरा सा, ये देखिए सर, ये सर नाव लग रहा है, पूरा नाव के आकार का है। तो हम ये मानते हैं कि उन्हें नाव का भी ज्ञान था।
समझ में आ रहा है? चेक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या समझाना चाहा कि नहीं नहीं बहुत आता सारी है। चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, और तुम्हें पता ही है कि सर हर चीज़ हर इंसान नहीं बना सकता है, तो चीज़ें दूर से आ भी रही थी। अगर चीज़ कैसे आ रही होंगी, तो सर हमको चीज़ें अभी जो दिखाया, जो पत्थर दिखाया मैंने सर, उस पर नाव का डिजाइन हुआ है सर। ये थोड़ा सा हमें एक ट्रिगर कर रहा है, और एक मैं इमेज और ढूंढ रहा हूँ, कहीं ऊपर तो नहीं छूट गया है तुम्हारे बुक पर? तुम्हारे पास बुक है क्या? तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये रहा, देखो। क्या? कौन सी? ये देखो, ध्यान दो, ये दिखाई दे रहा है? इमेज देखो जरा ध्यान से। है बुक। सर टेराकोटा कार्ड दिखाई दे रहा है कि देखो दो जानवर यहाँ बंधे हुए हैं, इस पे देखो, देख रहे हो? इसका मतलब सर इस तरह का कुछ सामान यूज करते होंगे ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और नाव में दिखाया है। तो देखो, इस तरह का मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ कि सर आपने इतिहास कैसे लिखा है, मुझे समझ लगा। तुम आज जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि किस तरीके से इतिहास लिखा गया है, केवल गैस वर्क है। सामान मिलते गए हैं, हमने सामान का अध्ययन करते करते हमने इतिहास लिखा कि अच्छा, इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे होंगे, इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे होंगे, ये कैसे बना रहे होंगे। अगेन बैक टू अ टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर व्हाट? प्रोक्योरिंग materials. Procuring materials can be, so again procuring can be कि how you are attaining, how you are gaining, प्राप्त कैसे कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी कैसी है आपकी। तो देखो, मैंने कहा कि क्लेज वगैरह का इस्तेमाल आप लोकली मिल जा रहा था आप लोगों को, लेकिन कुछ पत्थर या फिर कुछ अलग तरह के धातु जहां से मिल रहे थे, हम वहां से लेके आ रहे थे। कैसे लेके आ रहे थे सर? दो चीजें, पहला काट हमें दिखाई दिया सर, आप जरूर काट का इस्तेमाल कर रहे होंगे सर। हमें वहां पर रिवर दिखाई दे रही है, इंडस रिवर बह रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं। तो और सर हमें नाव बना हुआ दिखाई दिया, नाव बना हुआ दिखाई दिया, तो हम कह रहे हैं कि हो सकता हो नाव पे आप ला रहे हो। क्या ये बात नहीं बता पाओगे किसी को? कोई तुमसे पूछेगा कि हड़प्पा में सामान कैसे ला रहे थे, तो तुम क्या कहोगे? दो तीन चीजें नहीं कह लोगे कि लोकली सामान को लेके मिल जा रहा था, कुछ बाहर से मंगा रहे थे, कार्ट के थ्रू लेके आ रहे होंगे, या तो पानी के रास्ते से ला रहे होंगे। क्या ये नहीं बता पाओगे उन्हें? क्या ये आंसर नहीं लिख पाओगे? बताओ बच्चे, क्या ये बात बता पाओगे? आवाज कट तो नहीं रही मेरी? आवाज फंस रही है? हाँ, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू कि कैसे सामान प्राप्त कर रहे हैं ये लोग, कैसे गेन कर रहे हैं। एक तो लोकल लेवल पे हो सकता है कि मिट्टी मिल जा रही हो, पहला। दूसरा, कुछ सामान बाहर से भी मंगा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आप कार्ट के थ्रू लेके आ रहे हो। कार्ट क्या हो गया, दिखाया मैंने अभी बेस तुम्हें कि जानवर बंधा हुआ है पीछे, रस्सी से बंधा हुआ है, और किस तरीके से पीछे लोग बैठे हुए हैं। और मैंने कहा बोट, नाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो सामान लाने के लिए। बस इतना बताया मैंने। क्या आप सुनाई दिया? सर मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, दैट मीन्स नॉट ओनली लोकली। सर दूर दूर दराज से भी सामान आप ला रहे थे। लिखा हुआ है द हड़प्पा प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट्स प्रोडक्शन इन वेरियस वे। फॉर इंस्टेंस दे established settlement such as नागेश्वर। अब ध्यान दो, जब मैं नागेश्वर कह रहा हूँ तुम्हें ध्यान में आ रहा होगा सर, ये देखिए गुजरात, और सर यहाँ पर कहीं पे है, और सर देख रहे हैं कोस्टल एरिया दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मैं समझा नागेश्वर एंड व्हाट, बालकोट, बाला। है ना, बालाकोट। ये भी है बालाकोट, इन एरिया वेयर सेल वाज अवेलेबल। दैट मीन्स सेल्स मिल रहे हैं यहाँ पर हम लोग को। सर अदर साइट्स वर, छोटूगाई बताया था मैंने भी, कहाँ पर है सर? ऊपर आप अगर आपने ये सर ये देखिए, ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर सर इस एरिया में, अफगानिस्तान के एरिया में, है ना सर, यहाँ से भी मिल रहा है। नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ, अगेन एक स्टोन का नाम, दैट इज लैपिस लुजील। कैसा पत्थर है बच्चे? नीले रंग का पत्थर सर। डेट वॉज अपार्टली वेरी हाई वैल्यू, क्योंकि रेयर था इसलिए हाई वैल्यू का था, ये हमें मिल रहा है। एंड लोथल विच इज नियर द सोर्स ऑफ व्हाट, कालिनियन। अभी बताया मैंने कि सर ये रेडिस पत्थर भी था, कहाँ से मिल रहा है हमें? गुजरात रीजन से मिल रहा है हुआ। एक मैंने कहा था सॉफ्ट पत्थर हुआ करते थे, स्टोन हुआ करते थे, जिन्हें काटना आसान था,
है ना। स्टाइट्स मैंने बताया आपको, जो सर राजस्थान में मिल जा रहा है, नॉर्दर्न गुजरात में मिल जा रहा है। सर मेटल कहाँ से आप ला रहे थे? सर मेटल राजस्थान से ला राजस्थान। रहे थे। अब देख लो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हेडिंग पढ़नी है कि मटेरियल्स कहाँ से ला रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट्स और उसके बियॉन्ड से भी आप ला आवाज रहे हैं। फंस रही है। हाँ, आवाज फंस रही है, तो आई विल रिपीट अगेन एंड स्लोली ऑल्सो, कि सर हेडिंग देखिए आप ध्यान से क्या लिया हुआ है कि मटेरियल कहाँ से मिल रहा है। और तुमने देखा होगा कि मैंने क्या बोला है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। हम सेल कहीं से ला रहे हैं, कहीं से हम नीले पत्थर ला रहे हैं, कहीं से हम लाल पत्थर ला रहे हैं, कहीं से हम सॉफ्ट पत्थर ला रहे हैं, कहीं से आप मेटल ला रहे हैं। क्या तुम अपने आंसर बता पाओगे कि सामान कई जगहों से आ रहा था? हाँ। ठीक है, यही समझाने का ट्राई है बस यहाँ पर, है ना। अगर लिखना भी है तो लिख लो यहाँ बगल में पेंसिल से कि सर इस पैराग्राफ में यू आर टॉकिंग अबाउट the area, you're talking about the area from where you're getting materials. Now another strategy for procuring or for getting raw material may have been to spend expeditions. तुम खोजते थे, है ना, तुम खोजते थे उन जगहों को, सच एज, देख रहे हो बच्चों, दैट इज खेतरी रीजन, किसके, राजस्थान में, जहाँ से आपने ढूंढ एक्सपेडिशन करके ढूंढ ढूंढ के कॉपर्स को ढूंढा, है ना। साउथ में गए ऑफ इंडिया जहाँ पे आपको सोना ढूंढ मिला, कैसे ढूंढ रहे हो? दीज एक्सपेडिशंस, जैसे खोज करना, इस्टेब्लिश व्हाट, कम्युनिकेशंस ऑल्सो। अच्छा मान लो कोई सामान तुम दूसरे जगह पे ढूंढने गए, तो क्या वहाँ के लोकल लोग से बात नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे? बातचीत तो होगी ना, करेंगे। कहीं जाओगे तो बच्चों लोकल कम्युनिटी से आपने कम्युनिकेशंस की। तो लिखा हुआ है ओकेजनल फाइंड ऑफ हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स सच एज, दैट इज स्टाइट्स, मैक्रो सॉरी माइक्रो बिट्स में छोटे, है ना, बिट्स मिले हैं हमें वहाँ पर। इन दीज एरिया आर आइडेंटिफिकेशन या फिर इंडिकेशंस, इंडिकेशन। इंडिकेशन फॉर व्हाट, इंडिकेशन फॉर सच कॉन्टेक्ट्स, कि दैट दे वर कनेक्टेड, कि आपको कोई चीज़ कहीं और बन रही है वहाँ मिल रही है, तो दैट मीन्स लोकली आप कनेक्टेड भी थे। आप कुछ ढूंढने गए तो ऑब्वियसली तुम अपना सामान भी वहाँ पर छोड़ोगे, अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पर छोड़ोगे। तो लिखा हुआ है देयर आर एविडेंस इन खेत्री एरिया फॉर व्हाट आर्कोलॉजिस्ट कॉल व्हाट, गणेश्वर जोधपुरा जोधपुर। कल्चर। सर व्हाट टाइप ऑफ कल्चर इज दिस? अब देखो यहाँ पर कि जब आर्कोलॉजिस्ट वहाँ पे गए तो उनको उनका ही कल्चर दिखाई दिया। तो अगर मैंने आपके लिए इमेज यहाँ पर रखी हुई है, सर लुक एट दिस सर, कि मैप में आपने पर्टिकुलरली राजस्थान के इस एरिया में जब आप गए ना सर, आपको इस कल्चर को आपने एक टर्म दे दिया, दैट इज गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये मतलब क्या है सर? सर ये कहीं ना कहीं एक चारकोलिथिक मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो कि पर्टिकुलरली इसी रीजन में मिला। तो हमने क्या किया, हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया, है ना। लिखा हुआ ना कि वॉज अ चारकोलिथ कल्चर फ्लैरिश द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ओनली। और टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि इस समय से इस समय तक यहाँ पर ये चीज़ बनी। सोर्स फॉर व्हाट, सोर्स वॉज, देखो रिवर का नाम भी लिखा हुआ है, कंतली रिवर के पास ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो कई बार देखो हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, कुछ अलग मिल रहा है तो उस कल्चर का नाम लिख दे रहे हैं कि सर सामान कितनी जगहों से आ रहा है, अलग अलग तरह का आ रहा है, इतना अलग आ रहा है कि उनका अलग अलग कल्चर हम कह सकते हैं, विथ अ व्हाट ऑब्वियसली डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी, कि जो कि जिस तरीके में, देखो ध्यान से हमने इमेज में दिखाया बगल में कि सर इस तरह के पत्थर नॉर्मली देखने को नहीं मिल रहे थे हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन वहाँ पर मिले। तो हमने इसको कहा कि सर ये तो कुछ डिफरेंट कल्चर है, तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर इसका नाम दे दिया गया। अब तुम ध्यान दे रहे हो, कितना कितना आम चीज़ लग रहा है सर, कि हम खोज कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा फील हो रहा है जब पढ़ाई इसकी कर रहे हैं कि खोज करते जा रहे हैं, सामान कहाँ से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, उससे क्या बन रहा है। तो अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स आल्सो यू विल फाइंड, है ना। इट इज़ पॉसिबल दैट इनहैबिटेंट्स, मतलब वहाँ के रहने वाले लोग ऑफ दिस रीजन, व्हाट सप्लाइड कॉपर टू हड़प्पन दैट मीन्स, जब हमने देखा कि राजस्थान के इस एरिया से, जिसे कल्चर का नाम दिया गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, जब यहाँ पर कॉपर की अबेंडेंस है, सर देर इज हाई पॉसिबिलिटी
कि जो बाकी जगहों पे हमें कॉपर के अवशेष मिले हैं, तो हो सकता हो कि इस स्थान से वो लोग कॉपर ले जा रहे हो। क्या हम ये कह सकते हैं? तो आई विल रिपीट अगेन कि सर इस टॉपिक में आपने पढ़ाया क्या है। तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है, हेडिंग तुमसे बातचीत करता है, कहता है क्या स्ट्रैटेजी थी मटेरियल्स को इकट्ठा करने की, प्राप्त करने की। तो तुम कहोगे जगह जगह से सामान इकट्ठा कर रहे थे, कहीं से सील इकट्ठा कर रहे थे। ला कैसे रहे होंगे? हो सकता हो कि कार्ट से लेके आ रहे हो सकता हो नाव से लेके आ रहे हो, और भी कई तरीके हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि कहाँ कहाँ से अलग अलग, तो मैंने तुम्हें अलग बाकायदा नाम बताया कि सर आप नागेश्वर बालकोट के एरिया से सल लेके आ रहे थे, समुद्र के पास का एरिया है तो सर आप हमें सल लेके आ रहे थे, समुद्र में तो था सल। सर उसके बाद आप बता रहे हैं कि आप ब्लू कलर के पत्थर ला रहे हैं, है ना, उसके बाद रेड कलर के पत्थर ला रहे हैं, मेटल्स लेके आ रहे हैं, सॉफ्ट स्टोन लेके आ रहे हैं। आपने ये बताया, आपने ये भी बताया कि कई बार हम लोग खोज पे निकल जा रहे थे मटेरियल्स की, तो हमने देखा कि हमें कॉपर ढूंढा राजस्थान से, और क्योंकि राजस्थान में जो ऑब्जेक्ट मिला पूरे हड़प्पा सभ्यता में उस तरह का हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो हम लोग ये कह रहे थे कि हो सकता हो कॉपर वहीं से आ रहा हो। इतनी बातें मैंने तुम्हें बता दी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है? हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंस लैंड, कि हम दूर दूर के एरिया से किस तरीके से कनेक्टेड थे सर। और कैसे आप कह रहे हैं, देखो ध्यान देना, कैसे हम लोग कहेंगे। बहुत आसान तरीका है कि मान लो कोई सामान बहराइच में बनता हो, मान लो कि ये जो स्टार बन रहा है ना, ये स्टार एक बहुत अलग तरह के ऑब्जेक्ट का बनता है जो कि केवल बहराइच में मिलता है। लेकिन तुम कल को ओमान गए घूमने के लिए, है ना, ओमान कहाँ पर, यहीं पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये रीजन है, यह ओमान का एरिया है। तुम यहाँ मान लो घूमने चले गए और तुमको यही सेम स्टार वहां भी देखने को मिल गया, तो हमारा मन क्या कहेगा? पक्का बहराइच के लोग यहाँ आते हैं, ये मन में आएगा। तो इसी तरीके से हमने पता किया कि कांटेक्ट विद द डिस्टेंस, दूर दूर के इलाकों से कैसे कनेक्टेड थे। तो लिखा हुआ है रीसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड दैट फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम वेयर, ओमन। मतलब हाँ, जिस क्वालिटी अभी बताया मैंने कि कहाँ पे मार्क है, लेकिन एग्जाम में मार्क करने नहीं आएगा, कि वहाँ पे में मिला ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिसुलर ऑल्सो, कि वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ओमन जो कि अरेबियन पेनिसुलर के पार्ट में देखने को मिलता है। क्यों कह पा रहे हो? क्योंकि जब हमने उसकी केमिकल एनालिसिस की कि कैसे बना हुआ है अंदर से, तो हैव शोन बोथ ओमेनिक कॉपर्स और एंड हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेज ऑफ निकल्स ऑल्सो। जो बर्तन हमें मिले हड़प्पा की साइड्स में, और जो उनमें हमें निकल के ट्रेसेस मिले, और जो हमें केमिकल कंपोजिशन मिली ओमेन की धातुओं से, वो मिलने लगा। तो हमने ये ध्यान दिया कि पक्का कि इसका क्या है, इन दोनों का ओरिजिन सेम है। तो अगर ओरिजिन सेम है, मतलब कि यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ आने के चांसेस हैं। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता केवल भारत तक सीमित नहीं है, दूर दूर के एरिया तक कनेक्टेड था। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बहराइच के एग्जाम्पल्स में समझ में आया कि कैसे पता किया सर हम लोग दूर दूर से कनेक्टेड थे? जो सामान मुझे हड़प्पा में मिला, जो सामान मुझे ओमन में मिला, उसमें जो धातुओं का इस्तेमाल है वो कॉमन है। तो हमने पता किया कि आपस में दोनों कनेक्टेड थे। तो लिखा हुआ है देयर आर अदर ट्रेसेस ऑल्सो, केवल इतना नहीं और भी है। तो लिखा हुआ है एक अलग टाइप का वेसल मिला है हमें, है ना, लार्ज हड़प्पन जार्स। बगल में देखो बना हुआ है, कितना अजीब जार है, देखो नैरो बेस है, फिर ऊपर चौड़ा है इस तरह का, और देखो डिजाइन बना हुआ है। सर ये हड़प्पन का जार वो क्या कर रहा था, ओमन में क्या कर रहा था सर? तो ध्यान दो, तुमसे कोई पूछेगा कि हड़प्पा केवल भारत तक सीमित था, तुम क्या बोलोगे? नहीं। तो तुम फिर सामने वाला इंसान क्या कहेगा? तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं? तो तुम कहोगे, अभी बताते हैं, पहला सुनो, तुम सुनो, कि जो बर्तन जो सामान मिले उनके अंदर जो निकल कंटेंट था वो कहीं ना कहीं कॉमन ओरिजिन को दर्शा रहा था, जो कि ओमन में मिल सकता है। एक बात ये। दूसरा, जो जार हड़प्पा का जार है, जो हड़प्पन जार्स हैं, वो मुझे ओमन में मिला। इसका मतलब ये सामान वहां तक कैसे गया? कि आपस में लोग कनेक्टेड थे। तो लिखा हुआ है कोटेड विथ
थिक लेयर, मोटी सी लेयर, ब्लैक क्ले की लेयर से, आप देखो ब्लैक है, इसे आप बिल्कुल ढक देते थे। अच्छा बताओ क्यों ढकते होगे, क्यों उसके ऊपर इतना लीपापोती तुमने की होगी? ऑब्वियसली कि कुछ कोई चीज़ लीक ना करे। तो कहते हैं कि हो सकता है कि इसे इतना लीपापोती इसलिए किए थे कि किसी प्रकार का लिक्विड भर के ले जाते हों, हो सकता हो अल्कोहल कैरी कर रहे हों, या फिर हो सकता हो कुछ पीने का अलग सामान जो कि उस समय में बहुत पॉपुलर होगा वो कैरी कर रहे हों। तो वही कहाँ मिला है हमें? हमें ओमन की कई सारी साइट्स में मिला है। वी डू नॉट नो what was carried in these vessels, but it is possible that Harappans exchanged the content of the vessel from for omni coppers। हो सकता हो, क्योंकि एक्सचेंज क्यों कह रहा हूं, एक सामान के बदले दूसरा सामान, एक सामान के बदले दूसरा सामान, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। और हड़प्पा की सभ्यता में बार्टर सिस्टम था। अब फिर से एक सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम क्या तुम ये कह सकते हो कि हड़प्पा केवल भारत तक सीमित था? क्यों नहीं कह रहे हो? ठीक है, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो कितना सही हो गया, 2 पॉइंट। मतलब कि तुम्हारे 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। कि अच्छा, इन बातों पे बच्चा कह रहा है कि सर दोनों आपस में जुड़े हुए थे। सर और ध्यान दीजिए, केवल इतना नहीं सर, सर आपने सुना होगा मेसोपोटामियन टेक्स्ट के बारे में सुना होगा। तो क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट इज डेटेबल टू द थर्ड, what to a third million BC, that is before common era, referred to copper coming from the region called मैदान। देखो मेसोपोटामिया का जो रीजन है, देखो यहाँ पे है ना, मैगन लिखा हुआ है या नहीं लिखा है यहाँ पर? सर ये मैगन के रीजन्स में हमें कॉपर के ट्रेसेस मिले हुए हैं और लिखित टेक्स्ट में मिले हैं। तो हो सकता हो कॉपर यहाँ से भी आ रहा हो, क्योंकि मेसोपोटामिया भी हड़प्पा से कनेक्टेड है। तो परहैप्स अ नेम फॉर ओमेन, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामिया साइट्स आल्सो कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ निकल। अगेन जो ओमेन में मिल रहा था वो वहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को। दैट मीन्स दैट प्लेस वॉज कनेक्टेड विथ मेसोपोटामिया ऑल्सो। अदर आर्कोलॉजिस्ट फाइंड suggestive for long distance contact include हड़प्पा सील्स। लुक एट दिस, कि लो हड़प्पा की सील भी मिल गई। सर जो वेट्स हमें हड़प्पा में मिले वो भी मिल गया। सर डाइसेस मिले हैं, है ना, पासे मतलब। सर हमें बिड्स मिले हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वर्दी टू नोटिंग फॉर व्हाट मेंशनिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ व्हाट, मेंशन द कॉन्टेक्ट विद द रीजन नेम कॉल दिल्मो, जो कि क्या है, एक आइलैंड है ऑफ ब्रेन। तो लिखा हुआ मैग्नम एंड व्हाट। अब देखो ये सारे रीजन मिलवा, ये सारे रीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सर ये देखिए दिल्मो यहाँ पर है सर, है ना, ये देखिए सर रीजन यहाँ पर आपस में सब कनेक्टेड है। हड़प्पा तो यहाँ पर है। ये सभी प्लेसेस जब आपस में साइट को कॉमन ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप बार बार क्या कंक्लूड कर रहे हो, सर दे आर कनेक्टेड। सर लुक एट दिस रेडिश स्टोन, जो कि आप हड़प्पा में बात कर रहे थे, वी फाइंड हियर, है ना, ब्लू स्टोन दैट इज लैपिस लेजुली, या फिर ला जूली, है ना, लैपिस lazuli, coppers, gold, varieties of wood, these all are finding. And there is a say also in Mesopotamia, there is a say of what, may your bird be हैजा बर्ड। अब देखो यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये हैजा बर्ड जो कह रहे हैं, जो कि हो सकता है कि इट मे बी कॉल बी हर्ड इन रॉयल प्लेसेस, बड़े स्थानों पर सुनते होंगे इसे। लेकिन जो हैजा बर्ड जो आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं पिकॉक को कहते हैं। तो ध्यान दो कि अगर ऑप्शन में आ जाए और लिख दे कि हैजा बर्ड किस एनिमल को कंसीडर किया गया है, तो क्या तुम नहीं बता पाओगे कि सर वो पीकॉक से कंसीडर किया गया है? एमसीक्यू ऐसे बनते हैं छोटे छोटे चीज़ों से। अच्छा, डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल, और इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विथ ओमन, हो सकता है कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन में भी मैंने तुमसे कहा केवल व्यापार करोगे तो मुंह बंद के थोड़ी ना व्यापार करोगे, मुंह बंद है कुछ बोल नहीं रहे हो, देयर विल बी कम्युनिकेशंस, है ना। तो लिखा हुआ है कैसे, तो मेसोपोटामिया बाय सी। तो लिखा हुआ मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू वेयर, उन टेक्स्ट में जिक्र है दूर जो
हड़प्पा के पास जो जगह है दैट इज मेलुआ जगह है एज अ लैंड ऑफ व्हाट। अब देखो, लैंड ऑफ व्हाट लिखा हुआ है। सी फेरर क्या होता है? लोग हैं। सी फेरर किसे कहते हो तुम लोग? बताओ बच्चे, सी फेरर किसे कहते हैं? क्या इमेज दिखाई दे रहा है? जो लोग नाव पर काम करते हैं, जो लोग डायरेक्शन देते हैं। तो इसका मतलब सर उनके पास समुद्र में जाने का भी एक्सेस था। बिसाइड वी फाइंड व्हाट डिपिक्शंस ऑफ शिप एंड बोट्स वेयर ऑन सी। और वो भी समझना बच्चे, छोटा मोटा बोट नहीं, इतना बड़ा बोट कि बिल्कुल जिस तुम देखो तो कोई इतना बड़ा बोट कैसे चलाते होंगे, इतना बड़ा बोट मिल रहा है ना? देखो नीचे जो बना हुआ है। तो इसका मतलब सर टेक्सेस में लिखित जो चीजें मिली हुई हैं उसमें भी बात है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना? तो कैसे बताओगे कि नाव था उस समय में? तो कैसे बोलोगे? तुम कहोगे, आंसर में लिखोगे कि हमें जो सील मिला है, जो ये इतना बड़ा सा रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल सील मिला है, ये जो पिलर लाइक जो रॉक मिला है उस पर हमें दिखा है साफ साफ नाव बना हुआ। देखो ना? और देखो कितना कारीगर है, देखो यहाँ पंछी भी दिखा रहे हैं कि उड़ता उड़ता आ रहा है वहां पर, है ना? सामान जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सर हम लोग जान पा रहे हैं इतनी सारी चीज़ें। तो सर जरा बताइए, आपने कैसे पता किया कांटेक्ट कैसा है दूसरे लोगों के साथ? सर जो सामान ओमन में मिला, जो उसका निकल कंटेंट मिला, जो हड़प्पन की साइड्स में जो कंटेंट मिला, वो सामान दिखाई दे रहा है सर। सर जो सॉरी, जो जार हड़प्पा में बन रहा था सर, वो हमें दिखाई दे रहा है ओमन के साइड्स पे दिखाई दे रहा है। सर इतना इसमें आपने इतना कोटिंग किया है ना सर, कि जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें शायद लिक्विड कोई कैरी करते हो और आप बदले में कोई कॉपर लेते होंगे और बदले में आप इसमें लिक्विड में सप्लाई करते थे। सर मेसोपोटामिया के लिखित टेक्सट में बहुत बार ये दिखा गया है कि जिन जगहों का नाम है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा से भी कनेक्टेड है ना? सर कई बार मिला है एनिमल्स का नाम है लिखा हुआ, मिला हुआ है। सर कई बार हमें ये भी मिला है कि सर किस तरीके से वहाँ पर सी फेयर्स थे, वहाँ पर जो नाव जो पे चलाते थे, जो हो सकता है कि सामान कैरी कर रहे हो पानी से। इसका मतलब दूर दूर के जो, अगर तुम कंफ्यूज हो कि इतना दूर जाते कैसे होंगे, तो नावों का इस्तेमाल करते होंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। हम कल देखेंगे कि सर ये सील्स क्या हैं, स्क्रिप्ट्स क्या हैं, और ये वजन क्या है, वेट्स क्या हैं, आपने क्यों बनाए होंगे, है ना? ये हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो यहाँ अब तुम्हारा होमवर्क क्या है कि सर मैं यहाँ तक 6 पॉइंट तक रिवाइज कर लेंगे कि सर आपने क्या पढ़ाया है ना? जैसे कि तुम्हें आज ही देखो मैंने क्या किया कि तुम्हें कितने, देखो छोटा सा, बिल्कुल तुम्हें भी ये करना है कि सर मैं भी क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे, मैंने तुम्हें नोट्स भेजे भी हैं कि सर टाइमलाइन लिख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी कॉपी में कि टाइमलाइन आपने कैसे पढ़ाया हुआ है। हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या क्या, क्या अर्ली है क्या मिड है। सर हड़प्पा साइट को हड़प्पा साइट क्यों कहते हैं, पहला साइट को मिला। सर हम इस तरह लिस्ट बना लेंगे किन किन एरियाज़ में आप बात करते हो बार बार। सर सोर्सेज लिख लेंगे कि कैसे हमने इतिहास लिखा हड़प्पा का। सर मैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी में आपने क्या बात की, एग्रीकल्चर की बात की, पशुपालन की बात की, हम वो लिख लेंगे। सर क्या क्या क्रॉप आपने बताए, हम ये वो लिख लेंगे। सर एनिमल्स हमें कौन कौन से मिले, कितना आसान हो गया हमें। अब तुम रिवाइज करोगे, पूरी बुक रिवाइज करना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से रिवाइज करना आसान है। उसके बाद सर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसे था, प्लॉग एरिया क्या है, इरिगेशन कैसा है, सर हम सब हेडिंग बना लेंगे। हम सर ये भी बना लेंगे कि अगर कोई प्लेस मेंशन किया है आपने और पर्टिकुलर कहीं पे मिला हुआ है तो हम दोनों को साथ में लिख लेंगे कि एग्जामिनेशन में आसानी रहे। सर मोहनजोदाड़ो के बारे में बात की, फिर आपने लोअर टाउन्स की, सिटाडेल के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की, है ना? ये सारी चीज़ें हमने बात की, इनसाइट्स के बारे में बात की। ये सब ऐसे छोटे से नोट्स बना लेना, ठीक है? और उसके बाद देखो किस तरीके से केवल आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे कि मान लो, दिखाई दे रहा है क्या? मान लो क्वेश्चन आता है, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू द पीपल इन हड़प्पा साइट। अब देखो ध्यान से कितना आसान हो गया। अच्छा बताओ, क्या मुझे तुम्हें इसका आंसर बताना पड़ेगा कि क्या क्या खाने का मिला है हड़प्पा में? क्या इसका ये आंसर हो तो जाएगा। ये हो जाएगा ना कि सर एग्रीकल्चर प्लांट मिले हैं, एडिबल प्लांट्स मिले हुए हैं, बड़ा सा क्रॉप का लिस्ट बना देना, वहाँ पर ये मिला हुआ है।
फिर बाद में बताया ना कि फूड में सर एनिमल भी तो आएगा, तो सर हो सकता है एनिमल के फेसेस खा रहे हो। और सर इसका जिक्र नहीं है कि कौन सा ग्रुप पकड़ रहा था, तो हम इसका आंसर सोच के लिखेंगे कि हो सकता हो सर गैदरर हो, खाना को इकट्ठा करने वाले लोग हों, गैदरर हो, इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। और सर हो सकता हो जानवर पकड़ने के लिए हंटर्स हों, लेकिन सब में लिखेंगे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। और ये बता के मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी रिवाइज करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।